बोर्ड एग्जाम्स आ गए, डर लग रहा है दीदी, हम क्या करें? सबसे पहले तो इस प्रश्न का जवाब हमें दीजिए कि डर आपको क्यों लग रहा है? सिलेबस नहीं पूरा है, कुछ पढ़े नहीं हो साल भर, मौज मस्ती किए हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि किसी तुम्हारे दोस्त के नंबर तुमसे ज्यादा आ जाएंगे, इस बात का डर है? पहले तो ये जवाब पता होना चाहिए कि डर आपको क्यों लग रहा है, और जब जवाब मिल गया हो तो हाँ फिर कोई बात ही नहीं है, जवाब मिल गया, इसी वजह से डर लग रहा है, उसके ऊपर हम काम कर लेंगे। मेन चीज तो यही हो सकती है डर लगने का कि सारे लोग एकदम परेशान करके रख दिए, अरे तुम्हें बोर्ड एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम में ये होता है वो होता है, जितना तो कठिन है नहीं उतना अफवाह फैला करके रख दिए कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। हर साल लाखों बच्चे देते हैं एग्जाम, लाखों बच्चे पास होते हैं, आप भी हो जाएंगे, कोई डरने की बात नहीं है। ये डर और तो अपने मन से निकाल दीजिए, अरे कोई जान से थोड़ी ना मार देगा, परीक्षा ही तो जा करके देना है ना। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़े हैं, अच्छे नंबर आ जाएंगे, नहीं पढ़े हैं कम नंबर आएंगे, एकदम नहीं पढ़े हैं फेल हो जाएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं ना हो सकता। मार कोई थोड़ी देगा आपको, केवल इतना ही होगा ना, पास होंगे, अच्छे नंबर आएंगे, या तो फेल हो जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा बताओ? इससे ज्यादा तो कुछ होगा ही नहीं। तो देखिए, जब आपको डर लग रहा है तो पहली बात तो ये है कि आपको शांत रहना है, बिल्कुल मत डरिए। हमें पता है सारे लोग अगल बगल वाले बहुत डरा रहे होंगे, अरे बोर्ड एग्जाम देना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत डरा रहे होंगे। मत डरिए, शांति से रहिए, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है, डरने की बात ही नहीं है। अभी तक देखो बोर्ड एग्जाम नहीं दियो ना तो डर लग रहा है, 10 का दे दोगे 12 का डर नहीं लगेगा, 3-4 साल और जब बड़े हो जाओगे तो एकदम किसी चीज से डर नहीं लगेगा, कहोगे मैं किस चीज से डर रहे थे, हम किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। शांत रहिए, अच्छे से पढ़ लिए हैं तब तो आपको डर लगेगा ही नहीं। चलो मेरा सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन कंप्लीट है, हम क्यों डरे? डरने का कारण ये हो सकता है कि सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है, और कंप्लीट नहीं है तो फिर पढ़ाई करिए, पढ़ाई करने के अलावा और क्या ही कर सकते हैं आप। दूसरी बात की सकारात्मक सोचिए, अगर देखो आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, काफी अच्छे से चीजें कंप्लीट हो गई हैं, तो पॉजिटिव रहिए, डरिए मत ना, डरने की बात ही क्या है। सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव सोचिए, हाँ मैं कर सकता हूँ। जितने बच्चे टॉपर बनते हैं, सुनो, रिक्शा वाले का बच्चा या फिर किसी का दुकान था उसके घर का बन गया, फूल बेचने वाले की लड़की बन गई, ऐसी ही खबरें निकल करके आती हैं ना, यानी कि आप भी कर सकते हैं। सकारात्मक रहिए, ऐसा मत सोचिए कि घर पे ऐसा नहीं है तो हम नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगला है, सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अगर सिलेबस पूरा हो गया है तब तो अच्छी बात है, बट अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो सबसे पहले डरने का कारण यही हो सकता है कि यार कुछ पढ़े ही नहीं है, एग्जाम हम कहाँ लिखेंगे, इसी वजह से डर लग रहा होगा ना। तो सिलेबस देखो पूरा हो गया तो अच्छी बात है, नहीं पूरा हुआ है तो सिलेबस को अपने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे अगर आपके पास 16 चैप्टर्स होंगे तो आप इसे डिवाइड कर लीजिए, 2 चैप्टर प्लस 2 चैप्टर, ऐसे करके 8 बार डिवाइड कर लीजिए, इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, सारी चीजें मत पढ़िएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएंगे, जितनी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएंगी सबसे पहले तो अभी आप उन सबको कंप्लीट कर लीजिएगा। जब आपकी ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर इसके बाद आप, अगर आपके पास टाइम बचा होगा तब जा करके आप सारे किताब को पढ़ने के लिए बैठिएगा, समझ करके पढ़िएगा, वरना देखो 10 बार पढ़ोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, डरते रह जाओगे कि दीदी ऐसा है कि हम पढ़े तो थे लेकिन हमें आ नहीं रहा है ना। समझ करके नहीं पढ़ेंगे, रट करके पढ़ेंगे तो कभी नहीं समझ में आएगा, और हमेशा डरते रहेंगे कि पढ़े तो थे पर भूल गए। और जब भूल गए तो क्या कर सकते हैं? वो वाली कहावत याद रखिएगा, रटंत विद्या अवंति नाही, चपंती भोजन पचंती नाही, यानी कि रटने से विद्या कभी नहीं आती है। तो अगर रट करके आप पढ़ेंगे कि हाँ चलो एग्जाम में लिख देंगे तो कुछ नहीं लिख पाएंगे, 2 महीने का टाइम में आप भूल जाएंगे। इससे बेहतर होगा समझ करके पढ़िए, ताकि कॉन्फिडेंस बना रहेगा ना। देखो ये जो वर्ड है कॉन्फिडेंस, अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है किसी चीज को करने का कि हाँ हम इसे कर सकते हैं, तो इस कॉन्फिडेंस के रहने की वजह से आप बहुत सारी चीजें अच्छे से कर लोगे। अगर आपको लगेगा कि यार मैं तो 1 गुना बेहतर हूं ना, तो नहीं, आप गलत हो, क्योंकि आप 3 गुना ज्यादा बेहतर रहोगे केवल कॉन्फिडेंस रहने से। ऐसे बोलते हैं ना, अरे हमें तो लग रहा था हम कर ही नहीं पाएंगे, बहुत कठिन पेपर था, वैसा था, लेकिन बता रहे बहुत अच्छा पेपर था, अच्छे से लिख करके आए हैं, इतने नंबर तो आ ही जाएंगे।
नोट्स को बना लीजिए। अभी तक अगर आप नोट्स नहीं बनाए होंगे, एग्जाम टाइम पे आप दूसरे का नोट्स लेकर के पढ़ेंगे ना, तो दूसरा तो अपने अकॉर्डिंग लिखा होगा, आपके अकॉर्डिंग थोड़ी ना होगा वो चीजें। दूसरा अपने अकॉर्डिंग लिखा होगा तो आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। रीजन ये है कि दूसरे का नोट्स है, हो सकता है उसकी हैंडराइटिंग तक आपको ना समझ में आए, और अगर आ भी गई तो उसने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, आप समझ ही नहीं पाओगे। इस वजह से नोट्स अपने खुद के बनाइएगा। नोट्स तो देखिए बनाना ही है, लेकिन नोट्स में एक बात खासियत याद रखिएगा कि खुद के नोट्स बनाइएगा, सेल्फ नोट्स बनाइएगा। तो देखिए, डर लग रहा है तो ये सारी चीजें करिए, शांत रहिए, सकारात्मक सोचिए, सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, समझ करके पढ़िए और नोट्स को खुद के नोट्स बना करके पढ़िए। आई होप कि अब आप लोग को बोर्ड एग्जाम से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। देखो, डरने की कोई बात नहीं है ना। आप समझ जाओ कि हर साल ऐसे ऐसे बच्चे जिसे गिनती पहाड़ा आता है नहीं है, किस्मत पे रहेगा ना, लिख करके कुछ आ जाएंगे तो वो भी पास हो जाते हैं। तो देखो, डरने की कोई बिल्कुल बात ही नहीं है। अच्छे से पढ़ाई कर ली, अच्छी बात है, नहीं किए हो करने लग जाओ पढ़ाई। चैनल पर क्या करके वीडियोस इतने देख लो, जितना हम प्रोवाइड कर दिए हैं एग्जाम में वही आने वाला है। तो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई डाउट होगा तो हमसे कमेंट में पूछ लेना, दोस्तों के साथ अपने शेयर कर देना। आपकी दीदी मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बेस्ट रहिए। आप सभी हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए। बोर्ड एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।